नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय फौज के पराक्रम को भुनाने के लिए और इसका चुनावी लाभ लेने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो देश के सूबों को नाप रहे हैं और जो कुछ इससे आने वाले जो चुनाव हैं, उसमें लाभ अर्जित किया जा सके, उसके लिए पूरी शिद्दत से जुटे हैं। लेकिन मोदी जी के जो दल के नेता हैं, वो कहीं न कहीं अपने ही जो पार्टी के मुखिया हैं, उनके जो प्रयास हैं, उनमें पलीता लगाने पर आमादा है। हम निरंतर देख रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, अभी तो सीज़ फायर और मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ अभी हमने स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और यदि पाकिस्तान ने फिर कोई चूँ-चपड़ की, तो उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया, बदला ले लिया। मोदी जी अपनी जो सभाएँ हो रही हैं, लगातार उन सभाओं में हमने देखा था अभी जब वो राजस्थान के बीकानेर पहुँचे थे, फिर उसके बाद 2 दिन का गुजरात का दौरा, आज वो अलग-अलग जो चाहे पश्चिम बंगाल हो, अब से कुछ ही देर बाद वो बिहार पहुँचने वाले हैं, जहाँ इसी साल के अंत में राज्य विधानसभा के चुनाव हैं। तो वो बार-बार जो ये सेना का पराक्रम है और सेना को कहीं उन्होंने आगे रख रखा है और खड़े वो उससे भी आगे हैं। जो कुछ हुआ है, उसका पूरा श्रेय मोदी जी को मिले इसके लिए खुद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के पोस्टर हैं, वे सेना की कहीं ड्रेस में है, कभी वो कैप्टन की ड्रेस में है, कभी वो जो एयरफोर्स के जो किसी एक लड़ाकू जहाज में जिस तरीके से हमारे जांबाज जो अफ़सर हैं जाते हैं और मटिया मेट करके आते हैं दुश्मनों के ठिकानों को, उस अंदाज में उस पोस्टर में है। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, जो मोदी के मातहत लोग हैं, वो पलीता लगातार लगा रहे हैं। अब जो एक निकल कर आया है, वो निकल कर आया है जम्मू कश्मीर के जो ऊधमपुर क्षेत्र है, वहाँ का ईस्ट एरिया से विधायक हैं, नाम है उनका रणवीर सिंह पठानिया। इन्होंने एक बहुत विवादित बयान दिया है। एक ऐसा बयान दिया है, इतना भद्दा, इतना जो कहीं न कहीं अपमानजनक बयान है और उसको लेकर जमकर प्रतिक्रिया हो रही है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पठानिया साहब, जो एयर फोर्स के बारे में। सुन लीजिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। सुन लिया आपने। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया। ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके ईस्ट ऊधमपुर से विधायक हैं और इन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर है कि हम इन्हें पलकों पर बैठा कर रखा। हमारा कसूर है कि हमने इन्हें पलकों पर बैठा कर रखा, ये इनकी नालायकी होगी। आप सोचिए, ये किसके बारे में कह रहे हैं? एयर फ़ोर्स के अफ़सरान के बारे में। एयर फ़ोर्स जो हमारा जो वायुसेना विंग है, उस पूरे के पूरे उसने जो कुछ किया, अभी कितनी तारीफ़ें हो रही थी। क्या-क्या नहीं कहा जा रहा था इन्हीं के में प जब ये चल रहा था पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। 7 मई की आधी रात से जो आरंभ हुआ था, कैसे नेस्तनाबूद किए थे हमारे इसी हवाई जो जाबाज अफ़सरान हैं, पूरा का पूरी टीम है, उसने चुन-चुन कर, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर में हो या फिर जो पाकिस्तान में जो ऐसे जगह थे, जहाँ कहीं न कहीं वो अड्डे थे आतंकवादियों के, उनको मिटा दिया था। सटायर निशाने और उसके बाद जब पाकिस्तान ने कुछ जवाब देने की कोशिश की थी, तो फिर उनके सैन्य ठिकानों को चुन-चुन कर इन्हीं जो जाबाज जो सैनिक हैं, जो खासकर वायुसेना के अफ़सरान हैं, हमारे वीर अफ़सर, उन्होंने उसको ठिकाने लगाया था और अब हो क्या रहा है, हम लगातार देख रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से ब्रीफिंग होती थी, तो ब्रीफिंग में जब वो आए थे, चाहे वो विक्रम मिस्री साहब हों, विदेश सचिव या वो हमारी 2 चेहरे बनकर आई हुई कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कितनी तारीफ़ें हो रही थी और उसके बाद से क्या हो रहा है? सीज़ फायर किया गया, सीज़ फायर हुआ, पहली सूचना कहाँ से आई? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज़ फायर के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है, कह दिया है व्यापार रोक दूँगा और लगातार वो कह रहे हैं। उनको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है।
ना मोदी जी कुछ कह पा रहे हैं, ना उनके दल के लोग कुछ कह पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ थोती एक बयानबाजी, एक झूठा प्रदर्शन सब हो रहा है। और अब हम देख रहे हैं बीते जो सीज़ फायर हुआ था 10 मई को, 10 मई से आज 20 दिन से कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। 20 दिनों के दौरान हम देख रहे हैं कैसे कवायद चल रही है कि इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को कैश करा लिया जाए। पूरे भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, मोदी जी खुद लगे हैं और इनके नेता एक के बाद एक अपमानजनक टिप्पणी है, शर्मनाक टिप्पणी है, घटिया बातें कर रहे हैं। आप इसी मध्य प्रदेश से विजय शाह का बयान, क्या कुछ कहा था उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर? आतंकवादियों की बहन बता डाला था उन्हें। उन्होंने वो भड़काऊ टिप्पणी की थी जो बाँटता है समाज को, वैमनस्यता फैलाता है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिए तो मुकदमा कायम करना पड़ा, मध्य प्रदेश की पुलिस को मुँह की खानी पड़ी। चल रहा है वो केस, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच बैठा रखी है। हालाँकि ये ज़रूर है कि उन्हें तारीख मिलती चली जा रही है। अब जुलाई तक का वक़्त मिल गया कि एसआईटी जांच करे। इसी मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सेना तो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। फिर एक वो बयान आया ये हरियाणा के जो राज्यसभा के सदस्य थे, जांगड़ा साहब, उन्होंने क्या कहा कि वो जो वहाँ हुआ, पूरा का पूरा कांड जो हुआ जिसके कारण ये ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा भारत को, सेना को हमारे बताना पड़ा कि हम क्या कुछ हैं। वो जांगड़ा कह रहे थे कि यदि पहलगाम में वो जो मारे गए लोग हैं, उनके जो परिजन थे, जो महिलाएँ थीं, जो कहीं उन्हें कायर बता रहे थे, क्या बकवास है! क्या हद है! आला दर्जे की शर्म नहीं आती इन लोगों को। सेना के नाम पर वोट माँगते हैं, सेना को आगे रखकर चुनाव जीत लिया करते हैं। पुलवामा पे चुनाव जीता, बालाकोट पे चुनाव जीता और इसके बाद कोई लगाम नहीं है किसी के मुँह में। जो आए वो बोलते जाइए और नरेंद्र मोदी जी बैठक लेते हैं, वर्चुअली बैठक होती है, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं, नेताओं को लेते हैं, सबको कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कैसी उनकी ताकीद है? या तो ये मिली-जुली कुश्ती है कि आप तो बोलिए, मैं जो कहूँगा उससे उलट करना है आपको। ये कोई संकेत है? क्योंकि बाज ही नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक और बड़े-बड़े नेतागण, ज़िम्मेदार पदों पर बैठे हुए। मध्य प्रदेश में एक बहुत वरिष्ठ मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जांगड़ा और फिर ये विधायक, शर्मसार करने वाली स्थिति है। क्या करें इनके साथ में, कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। देश की जनता इस वक्त बहुत दुखी है और सेना का हाल सोचिए कि जो सेना है उसके मनोबल की क्या स्थिति होगी। आप राजनीति करिए लेकिन सेना को तो बख्श दीजिए। अब इस पूरे मामले में निकल कर ये आ रहा है, इसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो है इनके क्षेत्र में जो ये विधायक जी हैं पठानिया, ये ऊधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ कोई सड़क चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिए गए थे। एयरफोर्स वहाँ जो ऊधमपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है। वहाँ वो जो पूरा का पूरे इलाके में एन्क्रोचमेंट था, ये जो इनकी दुकानें चलती हैं, चौथ वसूली करते हैं, ये अतिक्रमण कराते हैं। वहाँ इल्लीगल अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण हो रहे हैं, वहाँ कार्य हो रहा है, उसको उस सड़क के चौड़ीकरण का मामला था और चौड़ीकरण को लेकर जब नोटिसेस इश्यू किए गए, तो ये विधायक जी अपने दल-बल के साथ पहुँच गए, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये क्यों हटाया जा रहा है, क्यों हो रहा है? और इसके साथ-साथ जब ये सब तो ठीक है, आपकी अपनी दुकान चलाइए, सजाइए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद आप उस एयरफोर्स को अपने व्यक्तिगत जो आपके हित हैं, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उस पे आप निशाना क्या साध रहे हो? एयरफोर्स पे आप निशाना साध रहे हो कि वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि जो ये इनकी नालायकी, हमने हमारा कसूर है कि हमने इन्हें पलकों पर बैठा के रखा। क्या बकवास है! अगर वो वहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यदि चौड़ीकरण किया जा रहा है तो देश हित में ही तो है। ज़रूरी है, इसलिए किया जा रहा है, एन्क्रोचमेंट आप कराएँ। एन्क्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई को सेना ने सीधे तो कर नहीं दी होगी, सब कुछ उसमें कार्रवाई जो एक विधि सम्मत होता है, वही सब किया गया है जो निकल कर आया है और इसके बाद आप गरज किस पे रहे हैं? अपनी गलती नहीं मान रहे हैं आप? शर्म नहीं आती इन्हें, ये इतने निर्लज्ज हो चुके हैं, इतने बददिमाग, बेलगाम हो चुके हैं, इतने बदजुबान हो चुके हैं कि इनको कुछ नहीं और इनके नेता जो मोदी हैं, शाह हैं, क्या कर रहे हैं रक्षा मंत्री? पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह। बड़ी-बड़ी बातें वो कह रहे थे, आज ही हम उनको सुन रहे थे कहीं। कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है, हमारा है, अपने आप आएगा। कैसे अपने आप आएगा रक्षा मंत्री साहब? लाएगी तो सेना। आप तो नहीं जाएँगे टैंक लेके, मोदी जी भले ही पोशाकें पहन लें, राजा बाबू के वो गोविंदा बन जाएँ, अलग-अलग भाँति-भाँति की ड्रेसेस पहन लें, टैंक के सामने खड़े हो जाएँ। लड़ेगी सेना।
उनके मनोबल का ना गिरने दीजिए, ना गिराइए। ये पाप है, महापाप है हुजूर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सरकार केंद्र की, ऐसे पाप ना कीजिए। ये कर दीजिएगा तो आपको कहाँ हमें ले जाके देश को खड़ा कर दीजिएगा। ऐसे जो निर्लज्ज लोग हैं, इन्हें ना बचाइए, कार्रवाई कीजिए। इनको बता दीजिए कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आप राजनीतिक रोटियाँ सेकिए, वोट बटोरिए, सेना को पराक्रम को अपने खुद पर सारा कि हमने किया, मैंने किया, वो बताकर वो ले लीजिए। लेकिन उनका मनोबल ना गिराइए। ये मनोबल गिरा दीजिएगा, तो ये देश बचने वाला नहीं है। ये जो आपके जितने भी ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता और इस तरीके के घटिया मानसिकता वाले नेता और आपके अंधभक्त भक्त ये जान जाएँ कि ये करिएगा, तो मान के चलिए जिस दिन सेना ने कहीं रिवोल्ट कर दिया या वो अपनी वाली पे आ गई, तो लेने के देने पड़ जाएँगे हुजूर। फिर हम भी पाकिस्तान हो जाएँगे। बख्शिए देश को, जागिए हुजूर, करिए कुछ। और ऐसे जो लोग हैं, जो मैं फिर कहूँगा कि बदजुबान हैं, बेलगाम हैं, इन पे वास्तव में अंकुश कसिए, ये कह दीजिए कि हमने इनको खुली छूट दे रखी है कि जिसको जो बोलना है फ्री फॉर ऑल है। सेना की ऐसी-तैसी कर दीजिए। हमें तो शर्म आती है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको ठीक लग रहा हो तो लगता रहे। दर्शकों, आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? जो पठानिया है, ये पठानिया, क्या बदतमीज़ी है, क्या बदसलूकी है? आपके अपने अतिक्रमण जो आपने कराए थे, वो हटाए जा रहे हैं, तो आप इस पे आमादा हो जाएँगे। एयरफोर्स को गालियाँ बकेंगे खुलेआम सड़क पर आकर। शेम, शेम है। टिप्पणी कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।